डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथनिंग, पेन मैनेजमेंट एंड डिफॉर्मिटी करेक्शन। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर दीपक धामा, ही इज फ्रॉम दिल्ली, सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। सबसे पहले इनका थोड़ा स्ट्रेंज प्रेजेंटेशन है कि सबसे पहले इनको नी के आसपास दर्द स्टार्ट हुआ राइट साइड में 7 to 8 मंथ्स बैक, 7 से 8 महीने में। फिर इनको वो कमर में दर्द आ गया। अब कमर का दर्द इनको नहीं है, लेकिन इनको मेनली पेन इज इन द राइट लोअर लिम्ब, राइट में और ये बटक से चलता हुआ पूरा नीचे तक रेडिकुलेट कर जाता है, नीचे टिल एंकल तक। एज सच ऑन एग्जामिनेशन ये कहते हैं कि जब मैं बैठता हूँ तो पूरे दिन बैठ सकता हूँ। इनफैक्ट पहले थोड़ा टाइम बैठ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन इस समय ये 7 से 8 घंटे भी बैठ जाते हैं, काम कर लेते हैं, 7 से 8 घंटे बैठ भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही चलना शुरू करते हैं इनको तकलीफ बढ़ जाती है। जैसे ही चलना शुरू करते हैं इनको तकलीफ बढ़ जाती है। कुछ कदम ही चलता है, 10-15 कदम ही मैं चल पाता हूँ। 10-15 कदम चलता है, दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। 10-15 कदम के बाद ही स्टार्ट आना दर्द आना। 10-15 कदम चलने के बाद ही इनको दर्द आना शुरू हो जाता है और फिर इनको पूरे पैर में हिप से लेके नीचे तक दर्द होता है। पैर में झंझनाहट, भारीपन, सुनपन से भारीपन आ जाता है। सुनपन तो नहीं आता, भारीपन आ भारीपन हो जाता है। तो आई हैव एग्जामिन्ड हिम, मैंने इनको एग्जामिन किया। इनकी स्पाइन में देयर इज नो टेंडरनेस, सैक्रोइलिक जॉइंट में कोई टेंडरनेस नहीं है। लेफ्ट साइड एसएलआरटी इज वेरी गुड, इट्स ऑलमोस्ट 80 एंड राइट साइड में इट्स ऑलमोस्ट 30। आप राइट वाला लेफ्ट वाला पैर उठाइए जहाँ आपको खिंचाव बनने लगेगा, ठीक है। इस वाले को इससे ऊपर अगर मैं जाता हूँ 10 मिनट, सो इनको 30-40 पे स्ट्रेच आने लग जाता है। इससे ऊपर अगर मैं लेसी को टेस्ट कर रहा हूँ तो काफी दर्द है। ही इज रेजिस्टिंग, ऊपर जाने नहीं दे रहे बिकॉज ऑफ पेन, ठीक है। देयर इज नो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, सो इट्स प्योरली ए केस ऑफ शाटिका। ये शाटिका का केस है। इनके एमआरआई के अंदर L5-S1 डिस्क प्रोलैप्स है एंड वी आर प्लानिंग टू गो फॉर DSCB बीटा 1, 2, 3 राइट साइड। तो आज के जो हमारे पेशेंट है मिस्टर दीपक धामा, जिनको राइट लोअर लिम्ब में पेन था। अभी हमने इनको DSCB लगाया और लगभग आधा घंटा हो चुका है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही हो चुका है। तो SLRT चेक करते हैं। सर इसको उठाइए जहाँ आपको खिंचाव लगने लगे, यहाँ पे शुरू है और ऊपर। तो ऑलमोस्ट 70-80 के आसपास SLRT आ गया है। जो SLRT पहले 30-40 पे आ रहा था, 70-80 कितने में आ रहा है, खिंचाव शुरू हुआ, ठीक है। अभी आप जैसे आपको बताया उस पोजीशन में आप उठ के घूम के देखिए, क्योंकि आपने कहा थोड़ा दूर चलते आपको तकलीफ बढ़ जाती है। तो अब इससे फर्क ये लगेगा, जैसे आपने भी पहले इसमें हमें SLRT इंप्रूव लगा, हाँ जी, अब थोड़ा आपको हल्कापन लगने लगेगा। आप घूम सकते हो, थोड़ा सुन रहता है। हाँ, थोड़ा सुन रहता है। थोड़े समय के बाद सुनपन चला है, दवाई की वजह से होता है। थोड़ा आप घूमते हो, हल्का है ना। अभी घूमने में हल्कापन है। पहले थोड़ा कितने कदम चलते हैं? तो सब 10-15 कदम के बाद ही ना हल्का हल्का महसूस होने लगता था, बट अभी मेरे को हल्कापन महसूस हो रहा है। कमर भी थोड़ी सी ऐसे टिल्ट होती है। नहीं, कमर में तो पेन नहीं होता, नहीं जाता है। अभी तो आप लगभग 30-35-40 कदम चल चुके हो। पेन नहीं है, पेन नहीं है, कोई पेन नहीं है, लेटर ही लगेगा। यस सर, ठीक है। हल्का हो गया दर्द, हल्का हो गया सर, बिल्कुल फ्री, आप फ्री होके चल पा रहे हो। हाँ, मैं बिल्कुल फ्री महसूस कर रहा हूँ। इससे बैठ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनको हमने DSCB इंजेक्शन बीटा 1, 2, 3 वी हैव अप्लाइड ऑन राइट साइड, और अब इनका दर्द भी कम हो गया है पहले के मुकाबले और चल भी पा रहे हैं। इन्होंने अभी 40-50 कदम हमारे सामने चला है। SLRT हैज आल्सो इम्प्रूव्ड। अब मैं इस आज की वीडियो के थ्रू मैं ये बताना जरूर चाहूँगा कि बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं और वे कहते हैं कि सर वो 20 मिनट में जैसे उठ गया था वैसे मेरा नहीं हो पा। इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। 20 मिनट का मतलब ये होता है कि इंजेक्शन अपना इफेक्ट 20 मिनट्स के अंदर स्टार्ट कर देता है और वो इंजेक्शन की वेरिएशंस होती हैं, उसके इफेक्ट की अपनी अलग अलग वेरिएशन। जैसे किसी पेशेंट का SLRT इंप्रूवमेंट में आने लगेगा, किसी पेशेंट को चलते समय दर्द में हल्कापन आने लगेगा। पर इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता कि अगर आपको अभी दर्द 10 था इंजेक्शन से पहले तो सीधा 0 आ जाएगा। इट मे बी कि आपको 8 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया। इसीलिए 2 से 3 इंजेक्शन की सेटिंग हमने रखी है कि एक पेशेंट को पहले इंजेक्शन के बाद किसी को 10, 20, 30, 40, 50% इंप्रूवमेंट आ सकती है। कुछ पेशेंट ऐसे भी जिनको 90% तक इंप्रूवमेंट आई है, और कुछ पेशेंट टू बी वेरी फ्रैंक ऐसे भी हैं जिनको 0% भी इंप्रूवमेंट आई है।
तो ये इसीलिए हमारे सक्सेस रेट हम कह रहे हैं कि 70 to 80, 80 to 90%। ना 70 to 80 कहाँ बोला, 70 to 80 ओल्ड पेशेंट्स के अंदर जिनको बीमारी बहुत लंबे समय से है, काफी लंबे टाइम में चल रही है, फिर एज उनकी 50 प्लस है, तो वहां पे डिस्क की समस्या, शैटिका की समस्या के साथ में डीजनरेटिव चेंजेस भी होते हैं कि आपकी स्पाइन के अंदर कनाल स्टेनोसिस हो जाता है, जो रास्ता है जहाँ से नसें निकल रही है वो भी कम पतला पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से तकलीफें होती है। वैसे अगर एक यंग पेशेंट होता है जैसे कि दीपक जी हैं, तो यंग पेशेंट्स के अंदर हमारे रिजल्ट्स प्योर शैटिका के अंदर ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिगामेंटम हाइपरट्रोफी नहीं है, इनकी स्पाइनल कैनाल के अंदर कोई भी स्टेनोसिस नहीं, तो ऐसे के अंदर रिजल्ट्स 80 to 90% है। तो यंगर पेशेंट्स के अंदर रिजल्ट्स आर फार बेटर, और जो ओल्डर पेशेंट्स है उसके अंदर रिजल्ट हम 70 to 80% दे रहे हैं। लेकिन 70 to 80% रिजल्ट्स के बाद भी यानी कि हम 70 से 80% पेशेंटों को सर्जरी से बचा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, आपके परिवार में किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, कमर में डिस्क की समस्या है, गर्दन में कोई समस्या है डिस्क की, शैटिका पेन है, शोल्डर पेन है, अगर आपको रेडिकुलोपैथीज है, ऐसे किसी भी पेन के लिए डीएससीबी इंजेक्शन पेन मैनेजमेंट की तरह यूज किया जा सकता है। उसके साथ में हम पेशेंट को मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देते हैं। तो सारी चीजों को मिलाने के बाद ही ये पूरा ट्रीटमेंट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक इंजेक्शन दे दिया काम खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दीज ऑल आर द पिलर्स ऑफ आवर ट्रीटमेंट, कि हमने पेशेंट को डीएससीबी इंजेक्शन भी दिया, साथ में हमने उनको फिजियोथेरेपी दी, रिहेबिलिटेशन, मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इन सारी चीजों को क्लब करने के बाद ही ये ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट डेवलप होती है। आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।